जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, बड़ा वोकल अपना एक स्टैंड रखते हैं हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। आज बेसिकली मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ 2 अक्टूबर के हवाले से, कि जो गांधी जी का नजरिया था एक नॉन वायलेंस का, और जिस तरह इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस भी इसको मनाता है, और जो कि सारी बात है, हम में से कौन है जो ऐसा नहीं कहेगा कि हमें नॉन वायलेंस की तरफ जाना है। लेकिन रिसेंटली जो बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी हुई इस पे, जब जो बाइडेन अमेरिका के सदर मोदी जी को वाशिंगटन व्हाइट हाउस में वेलकम कर रहे थे, तो उन्होंने भी मोदी जी को कहा कि आप जो है वो गांधी जी के नजरिए को लेके चलें, और हम भी गांधी जी के नजरिए को फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे इंडियंस ने ये क्रिटिसाइज किया, और बहुत सारे और लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया कि मोदी जी अब गांधी जी का नजरिया फॉलो नहीं करते, दे हैव देयर ओन दिस, ये जो आरएसएस का पर्सपेक्टिव है इसको लेके चल रहे हैं। तो मैं ये बात जरा सुमित पीर भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या ये वाकई ऐसे है या ये मोदी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? जी सुमित भाई। देखिए, सबसे पहले थैंक यू कमर भाई, आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपसे बात करके। देखिए, जो जो बाइडेन साहब ने कहा वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। एवरीबडी इज फॉर नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के पीछे रहे हैं महात्मा गांधी और फादर ऑफ नेशन रहे हैं, और तब तो इंडिया पाकिस्तान भी नहीं था, ये तो तब की बात है। तो अगर एक नॉन वायलेंस से अगर यारी दोस्ती में प्यार मोहब्बत में चीजें चलती रहे, चले, बहुत उमदा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और आज जो वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में सिचुएशन दे रहे, कई सारे कन्फंट्रेशन बढ़ रही है, कई सारे, मैं बोलूंगा, जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलप हो रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड। आप ग्रीस और टर्की की बात करें, आप मेडिटेरियन में बात करें, आप अफ्रीका में बात करें, आप मदागास्कर में बात करें, आप यमन में बात करें, तो अक्रॉस द वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि फ्लैश पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। अभी जरूरत है भाई इनको अपने जो हमारे मसले हैं, हमारे आपके नहीं, किसी के भी मसले हैं, उनका अगर उनको मिल मिल बैठ के सेटल किया जाए। एक बहुत बड़ी, मैं तो बोलूंगा, कोल्ड वॉर नहीं, टोटल वॉर हो रही है चाइना और यूएस के बीच। और भगवान न करे अगर ये कभी एक कॉन्फ्लिक्ट पे जाती तो बहुत भयंकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इसमें दुनिया के देश खिंचते चले जाएंगे। मतलब यू विल नॉट हैव ऑप्शन कि भाई हम अलग है, तो आपको यहाँ इधर हो या इधर हो, तो आपको खिंचते जाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी चीज में तब्दील हो सकता है, बहुत खतरनाक चीज में तब्दील हो सकता है। तो अभी इस टाइम पे गांधी जी की चीजें रेलिवेंट है कि भाई हर चीज को मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से सेटल कर लो। बट कमर साहब देखिए, अगर ये होता है कमर भाई, अगर कोई आप पे आक्रमण करता, आप पे हमला करता, तब आपको जवाब देना पड़ेगा, तब आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। तो पॉलिसी वही है। बट अगर सिचुएशन ऐसी आती, यू आर बीइंग अटैक्ड, somebody wants to invade your country or touch your sovereignty, then you have to retaliate. बट उस सिचुएशन को अवॉइड किया जाए, यही बाइडेन साहब कह रहे थे, यही मोदी जी भी मानते हैं, और यही हम चीज करें। देखिए, अगर आप वैक्सीन डिप्लोमेसी देखें, अगर आप HCQ देखें, अगर आप कंट्रियों की हेल्प देखें, अगर आप क्रेडिट लाइंस देखें, अगर हमारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स देखें अक्रॉस द वर्ल्ड, देखिए हमने 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड कंप्लीट किए। का मतलब यार, सबसे बढ़िया बात आपको बताऊं, चाइना ने 500 से ज्यादा किए। चाइना के चक्कर में 50 कंट्रीज आर इन डेट ट्रैप। हमने 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, एक कंट्री भी डेट ट्रैप में नहीं। नो बडी इज इन डेट ट्रैप ऑफ इंडिया। तो हमारा जो कर्म है, जो हम करते हैं, वो है कि भाई सबको हेल्प किए, नहीं नहीं, HCQ वो किया, वैक्सीन किया। तो ये जो नॉन वायलेंस और भाईचारे वाली बात है, वसुदैवम कुटुंबकम वाली बात है, ये तो चल रही है। बट यदि हमला होता है, यदि सॉवरेंटी पे अटैक होता, तब उसका जवाब देना पड़ेगा। जी। नहीं, वो सुमित भाई आपकी बात ठीक है बिल्कुल। मैं जो चीज समझना चाह रहा हूँ, और मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक कवर किया कि अमेरिका की 40 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, जिसमें हार्वर्ड और कोलंबिया भी शामिल थे, वो एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहे थे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, जिसमें जो पैनलिस्ट थे वो बेसिकली बात करना चाह रहे थे ये जो हायरार्किकल कास्ट सिस्टम है इस्लामोफोबिया के ऊपर, और ये जो इस्लामोफोबिया और हिंदुइज्म के दरमियान डिफरेंसेस हैं, और ये जो मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी है, इस पे बात करना चाह रहे थे। लेकिन कहा जा रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई, क्योंकि इतने ज्यादा डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो गए और स्पैम ईमेल्स आनी शुरू हो गई, और कहा गया कि ये जो लोग हैं ये बेसिकली तालिबान को कवर दे रहे हैं। और अभी अमेरिका जैसे मुल्क में जो इंडियन अमेरिकन वहां बैठे हुए हैं, दे फील थ्रेटेंड, जिसको अब ये बोलते हैं कि ये जी
हमें जो है वो अगर हम इस तरह की कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन रखने चाहते हैं तो हमें भी थ्रेटन किया जाता है। तो आप नहीं समझते कि ये एक माहौल है? अगर अमेरिका में बैठा हुआ भी इंडियन स्कॉलर, एक इंडिया में अमेरिका में बैठा हुआ एक इंडियन स्कॉलर, एक थिंकर, एक राइटर, एक प्रोफेसर भी उसको खतरा है कि मुझे कहीं यहाँ पे मार ना दिया जाए या मुझे ये ना किया जाए, और उनको अमेरिका में 40 यूनिवर्सिटियां ये कॉन्फ्रेंस कराना चाहती हैं लेकिन नहीं करा पाती। डोंट यू थिंक कि इज दिस, आप तो, हम तो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं ना, तो जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में जब इस तरह की चीजें होगी, जब, तो हाउ डू यू रिलेट दिस प्लीज? बिल्कुल, आपने सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, आपने बहुत मुफीद और बहुत ही उम्दा सवाल पूछा कमल भाई। मैं आपका जवाब देता हूँ। सबसे पहले ये जो 40 यूनिवर्सिटियों की बात हो रही, यहाँ भी हमारी मीडिया में थी, मैं नेशनल मीडिया पे भी था इसमें। देखिए, जब इन यूनिवर्सिटियों से पूछा गया कि आर यू ऑफिशियली स्पॉन्सरिंग दिस, दे सेड नो। स्टैनफोर्ड इवन इशूड अ रिटन क्लैरिफिकेशन, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नहीं, यहाँ का बैठा प्रोफेसर एलुमनाई कोई स्टूडेंट बॉडी कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं, एज ए यूनिवर्सिटी वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हिंदुत्व कमर साहब इज अ वे ऑफ लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है, ये कोई रिलीजन नहीं है। अब आप हिंदुत्व को एक डेमन बना के पेश करना चाहते हो, उसमें एक एजेंडा है, जाहिर सी बात है। जो 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है और अब तक सर्वाइव की है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इवन इफ यू आर अ मुस्लिम और इफ यू आर अ क्रिश्चियन, यू कैन स्टिल बिलीव इन हिंदुत्व। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ रिलीजन। पॉइंट नंबर 3, किसी भी हिंदू स्कल्पचर में, आपको कोट अनकोट बता रहा हूँ, किसी भी होली बुक में वर्ड हिंदू तो है ही नहीं। वर्ड यूज किया गया है मानव। मानव मीन्स ह्यूमन। टीचिंग्स आर फॉर ह्यूमैनिटी, दे आर नॉट फॉर हिंदू। हिंदू वर्ड तो बहुत बाद में आया। हिंदू वर्ड जब ये है, बहुत बाद में आया हिंदू वर्ड। तो चौथी बात, अब ये जो लोग हैं, आप बताइए मुझे, 4 मिलियन का डायस्पोरा है इंडियन अमेरिकन का यूएसए में, ठीक है जी। अब ये 10, 20, 50 लोग जो भी थे, जो भी ये कॉन्फ्रेंस करा रहे थे, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ने बोला भाई हमारा इसे ऑप्शन लेना देना कोई नहीं, और अपने उस पर करा रहे हैं। अगर इंडियन अमेरिकन या इंडियन ऐसा थ्रेट होता तो आपको लगता है कि 4 मिलियन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन यूएस में रहते हैं? इंडियन अमेरिकन तो सुंदर पिचाई भी है, सत्या नडेला भी है, इंदिरा नूरली भी है, राइट? ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया और अमेरिका दोनों का नाम वहां ऊपर कर रहे हैं। अगर अब कुछ लोग अब ये बारे जी मुझे डेथ थ्रेट मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। देखिए, जब प्रोपोगंडा आपकी चरम सीमा पे पहुंचती है, जब आपको लगता है ये प्रोपोगंडा नहीं हो रही, जब नेशनल मीडिया ने, दुनिया भर के मीडिया ने और यूनिवर्सिटियों ने हाथ खींच लिया जी हमारा ऑफिशियली कोई लेना देना नहीं है, तो उनको लगा यार ये एजेंडा फिजल आउट हो रहा है। मुझे, मैं आपकी वाशिंगटन पोस्ट का आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा, ये आर्टिकल देखा था मैंने। अब वो जो बहन जी आर्टिकल लिख रही है चीमा चीमा साहब, वो बहन जी इंडिया में बैठी है सर, इंडिया में रहती है। वो कहती है अमेरिका में एक कोई चटर्जी है जी, उसको जी डेथ थ्रेट मिला। मैं कह रहा हूँ बहन जी, आप इतना बड़ा प्रोपोगंडा कर रहे हो, ये वॉशिंगटन में इतने पोथे पाथे डाल रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, आपको कोई थ्रेट नहीं, खुले आप डाल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐश कर रहे हो, और आप क्या कह रहे हो कि वो जी एक जी बंदा जी यूएस में रहता सी, उन्होंने थ्रेट मिली सी। मतलब यार ये लॉजिक है? तुम्हें कोई थ्रेट नहीं, तुम धड़ल्ले से दिल्ली में रहो, बॉम्बे में रहो, आर्टिकल लिखो, कुछ भी लिखो, तुम्हें कोई थ्रेट नहीं, तुम्हें पास और कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, खुले आम घूम रहे हो बिला बेखौफ होके, और आप हमें स्टोरियां सुना रही है। देखिए चीमा साहब, मैं बताऊं ब्रदर, ये जो है ना कि सलीम की आपा ने, खालिद की खाला ने और शाहीन की मौसी ने क्या कहा, उससे नहीं चलती जियो पॉलिटिक्स। अगर आप जियो पॉलिटिक्स चलाना चाहते, आप फैक्ट फिगर डाटा लाओ बाय एन ऑथेंटिकेटेड बॉडी। आप बताओ यूएन ये कहता, आप बताओ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती, अगर ये कॉन्फ्रेंस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉन्सर करे तो मैं मानूंगा कॉन्फ्रेंस में दाम है। हम आप इंडिविजुअल हैं भाई साहब, एक बार बताओ, मैं लिखता हूँ जी गार्डियन में, कॉलमनिस्ट हूँ, मैंने 2019 में लिखा चाइना इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। मैंने कई सारे आर्टिकल लिखे चाइना के बारे में, पर एक चीज बताऊंगा कमर साहब, एक एक चीज फैक्ट फिगर और डाटा के साथ है। मेरा परसेप्शन देखने या पढ़ने के लिए लोग आर नॉट इंटरेस्टेड। आज मैं बताऊं जी, सबसे बढ़िया इकोनॉमी है जी पाकिस्तान, इट कैन नॉट बी सब्सटेंटेटेड विद फैक्ट। आज मैं बताऊं सबसे शांति पसंद मुल्क है चाइना, मैं बोलूं आज चाइना, चाइनीज वायरस चाइना से नहीं आया, कोई नहीं मानेगा। बट कहने की बात क्या, अगर आप अपना केवल विचार रख रहे, विचार के लिए नोबडी इज इंटरेस्टेड सर, इट हैज टू बी सब्सटेंशिएटेड बाय फैक्ट फिगर एंड ऑथेंटिकेटेड डाटा। अगर आप उसमें कोई स्टोरी रखते, कोई तर्क रखते, लोग मानेंगे, नहीं तो उसको आपकी प्रोपेगेंडा जानेंगे। और मैं ये कहीं मानने को तैयार नहीं हूं सर कि कोई थ्रेट मिला, कोई मिला। अब देखिए, हमारे यहाँ कहावत है ना, आपके यहाँ भी है, आप तो पंजाबी, आप तो मुझसे अच्छी तरह से पंजाबी समझते हैं, कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाली बात है सर। अब कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, कुछ बात बनी नहीं, फंडिंग वंडिंग कहीं से हो रही होगी, हुई नहीं, लगा यार दुनिया भर में शोर मच गया, बोल दे जी थ्रेट मिलेगी। मैं कह रहा हूँ जी, जो बहन जी इतने रहती है
वो बिल्कुल सेफ है, और कह रही थी अमेरिका में जी खाला को डेथ थ्रेट मिल गया। क्या क्या ये बेतुकी बात है सर। 4 मिलियन डायस्पोरा है, 4 मिलियन अगर यही हरकतें करेंगे ना हम लोग वहां पे, हमें वीजा नहीं मिलेगा, वहां से उठा के भगा देंगे। और ये जो बड़े बड़े पोस्टों पे जा रहे हैं, और आप मुझे बताइए उसी डायस्पोरा का एक मेंबर है मिस कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब क्या ये लोग लिखते हैं यार, इन्हें इन्हें हम और आप जैसे लोग क्या बेवकूफ लगते हैं? इन्हें क्या लगता है हमें दिमाग ही नहीं है? हम सोचते नहीं, हम क्या तिम्बकतू में रहते, जंगल में रहते, क्या तोरा बोरा के पहाड़ में रहते हैं, कि टेंट में है जी जो आपने डाल दिया हमने बोल दी जी बस वर्ड्स ऑफ बाइबल है, कोई सवाल नहीं होगा। ये इनकी बैंकरप्सी को दर्शाती है चीमा साहब, और कुछ नहीं। चले, वो तो सुमित भाई आपकी क्वालिटी ये है कि आप बहुत बड़े से भी इशू को भी इस तरह पेश करते हैं कि मोदी जी का और वो जो आरएसएस या किसी और का जो कोई अगर इशू है भी है तो वो लगता ही नहीं है वो इशू है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। वहां पे 40, देखिए जो आपने कहा वो जो 40 जरूरी नहीं हर इवेंट को यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर नहीं करती, प्रोफेसर्स के ग्रुप्स बनते हैं। अगर 40 यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स ने एक कॉन्फ्रेंस कराई, दैट डजंट मीन कि हर प्रोफेसर के हर काम को तो यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर नहीं कर रही होती। अब अगर एक हार्वर्ड का प्रोफेसर इंडिया आ रहा है तो यूनिवर्सिटी को तो नहीं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा है। सुनिएगा बात, वो तो सिंपल इंडिपेंडेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसको करने की कोशिश की और प्रोफेसर पीछे हट गए क्योंकि ऑनलाइन थ्रेट्स हैं। वो ये नहीं उन लोगों को जाके मारा या उन लोगों को जाके किया, ये तो एक बेसिकली वो कह रहे हैं हम तो एक एकेडमिक एक्टिविटी कर रहे थे, हम तो चीजों को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और एक एकेडमिक एक्सरसाइज थी जिसको इतना बुरा समझा गया। और ये सिर्फ ये नहीं है, ये जो सुहाग शुक्ला को फाउंडर है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, उन्होंने भी इसको यही कहा। सो ये इट्स नॉट अबाउट दी एकेडमिक्स, ये जो जनरल सोसाइटी के लोग थे आपके वहां पे। मैं भी इसी तरह बहुत सारी बातें करता हूँ। हम भी जब इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग भी बहुत बोलते हैं उन लोगों के खिलाफ, तो हमें भी डेथ थ्रेट्स आते हैं, हमें भी लोग गालियां देते हैं। मैंने खैर कभी इतना बताया नहीं, लेकिन हमारा ट्विटर हैंडल भी बड़ा पड़ा है। कभी को बात कर दो तो लोग कहते हैं लो जी तुसी तो इंडिया के बारे गल कर रहे, तुसी तो इस्लामिस्ट के बारे बात कर रहे हो, आप अमरीका आप चाइना, लोग लगे रहते हैं। लोगों का तो नहीं है। सो ये जो चीज है इसमें सिर्फ प्रोफेसर नहीं है, सुहाग शुक्ला जो कि को फाउंडर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है वो भी ये कह रहे थे ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है। सो आप इसको इतना आसानी से कैसे डिस्पेल कर सकते हैं? ये तो मसला ही नहीं है। वो खातून तो लिख रही है भाई, खातून का लिखना और है, लेकिन 40 यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर को डेथ थ्रेट्स ऑनलाइन आना, जो कि अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनको क्या पता कहां से वो डेथ थ्रेट आ रहा है, लेकिन लोग डर तो जाते हैं। पढ़ा लिखा लोग तो वैसे ही कहते हैं बड़े डरपोक होते हैं, आपको तो पता है इसका। देखिए मैं बताऊंगा चीमा साहब, ये जो आप जो धमकियों उमकियों की बात करते हैं, ये तो देखिए जो हम पब्लिक लाइफ में रहते हैं हमें तो आती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लोगों का गाली लिखना ट्विटर पे ये सब आता रहता है। देखिए उससे तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आपने बात की तो पहले आपने खुद ही एक चीज बहुत उम्दा और क्लैरिफाई कर दी, ये यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे, इंडिविजुअल प्रोफेसर है। ठीक है जी, प्रोफेसर एक इंडिविजुअल है, वो स्पॉन्सर कर सकते, कुछ भी कर सकते, पहली बात। पॉइंट नंबर 2 बात, यूनिवर्सिटियों अगर स्पॉन्सर नहीं करी तो आप यूनिवर्सिटियों का नाम क्यों ले रहे? नाम आप इसलिए ले रहे ताकि आपकी बात में वजन आए। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, देखिए मैं खुद कॉर्नेल एलुमनाई रहा हूँ, आई स्टडीड एट कॉर्नेल, तो कॉर्नेल ये सब नाम लेके ना वजन बढ़ जाता है जी बात में। बहुत बड़े बड़े लोग जी हमारे साथ हैं, पर जैसे क्लैरिफिकेशन मानते कहते पार जी हमें तो कुछ लेना देना नहीं, सन्नू तो पता ही नहीं तुसी की कर रहे हो, तो वहीं तो वो जी निकल गए। ठीक है जी, पहली बात ये रही। दूसरी बात है, अगर आज आप प्रोफेसरों की बात करते चीमा साहब, हमारे यहाँ करीब 982 यूनिवर्सिटियां हैं। मैं आज आपको एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर दूं और मैं बताऊंगा 982 यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर कह रहे जी XYZ, पर वो इंडिविजुअल कहना, इंडिविजुअल कोई कुछ भी कह सकता है। ना अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे स्पॉन्सर किया और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कंडेम किया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला वी डोंट स्पॉन्सर इट। अब इंडिविजुअल क्या करते हैं, किसके एजेंडा पे चलते हैं, वो प्रोफेसर साहिबान कौन है, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या चीजें, वो तो वही जाने और उनका भगवान जाने, मुझे उसमें नहीं घुसना। बट मैं एक बात ये कहना चाहूंगा यार, आप इंडिविजुअल हो, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट इतने हैं, आपको इतना डर लग रहा, तो आपको FBI में जाना चाहिए, आपको CIA में कंप्लेंट करनी चाहिए, आपको FIR लॉन्च करना चाहिए भाई। मतलब अगर आप अमेरिका में अनसेफ हो तो आपको FIR लॉन्च करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ FBI में आपको तुरंत जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए लोग कौन दे रहे हैं। अब शुक्ला जी की बात आपने करी, देखिए शुक्ला जी एक फाउंडेशन के मेंबर है, इट इज नॉट फंडेड, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट डज नॉट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी फाउंडेशन आप बनाए, मैं बनाऊं,
कल को मैं कुछ भी बोल दूं, मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता ना, जिस दिन करूंगा या जब भी करूंगा तब मेरी बात में वजन आएगा। अगर इनमें इतनी औकात होती चीमा साहब, मैं आपको बताऊं भाई साहब, ये इन यूनिवर्सिटियों का नाम मिसयूज नहीं करते, अपने दम पे करो, बोलो। और ये जो बोल दे आप, वही मैंने बोला जी, अब देखिए, अब जब एजेंडा बस्ट हो गया, लोग को समझ आ गई, अब किसके लिए बोला जाता चीमा साहब, आप मीडिया में एनालिस्ट है, आप जानते हैं भाई, ये बोला जाता जनता के लिए, अब जनता को एजेंडा समझ आ गया, कहानी निकल गई, दूध का दूध पानी का पानी। अब जो भी लोग इसके पीछे थे, जो भी एजेंडा था, वो कहते ना, अब वो हमारी मिसाइल तो खड़ी थी जी, और बिफोर फायरिंग, फायरिंग स्टेज पे इग्निशन में फट गई। अब फिर उसको चला के क्या करोगे, जो फायरिंग स्टेज में इग्निशन उड़ गई, जो आपका एजेंडा था, पॉलिटिकल मोटिव था, वो डिफेंड हो गया। लोगों को पता लग गया ये कहानी है क्या, जब कहानी लोगों को पता लग गई तो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, कॉन्फ्रेंस कर दी, दैट थ्रेड मिल गई। मुझे बताइए भाई साहब, आप अमेरिका में इतने साल से रह रहे हो, तो आपने कितने अपनी, आपको तो जो बाइडेन से मिलना चाहिए, अगर आपका ऐसी बात है, आपको कमला हैरिस से मिलना चाहिए। भाई अमेरिका में हमारे साथ क्या हो रहा है? और ये सब वही वाली बात है ना, वो मैंने बोला, खसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब जब बरसात होती है ना चीमा साहब, मेरे घर के बाहर एक पॉन्ड है, मतलब छोटी सी लेक है मेरे घर के साथ ही में, वहां ना मेंढकों की टर 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 ये बहुत बढ़ जाती थी बरसात में, इतनी बढ़ जाती, कई बार मुझे लगता है कुछ हो तो नहीं है, बात देखता हूँ, अब बरसात है, मेंढक है, बोलेंगे, उन्हें भी जीने का हक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेंढक जिए, खूब टर टर करे, थोड़ा नॉइज आता है, थोड़ी रात को नींद वींद खराब होती, पर जी रह लेते, क्या करें जी, सबको जीने का हक है, दुनिया भाई साहब। तो सुमित भाई, ये जो आप इनको सबको, जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, आप इनको मैंडेक और कहते हैं ये पॉन्ड के मैंडेक हैं, तो आप जब इस तरह की नॉलेजी ड्रॉ करते हैं इन क्रिटिक्स के लिए, और जो लोग कई लोग तो लाइव थ्रेट्स देते हैं, कई लोग अब इस तरह की अगर बात कर लेंगे इनके बारे में, तो आपका नहीं ख्याल कि रादर ये जो जिसको हम बोलते हैं कि जी हमें एकेडमिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हमें बैठ के बात करनी चाहिए, या हमें डिफरेंसेस पोल्स अपार्ट, हम लेकिन बैठे तो एक दूसरे की बात तो सुने ना, लेकिन पहले किसी को प्रीएम्प्ट करके कह देना कि नहीं ये गद्दार है ये। और हमारे यहाँ भी ये होता है, ये कोई आपके यहाँ नहीं होता, मैं कहूँ कि ये कोई मैं बड़ा अच्छा बनूं, पाकिस्तान में बड़ा है, पाकिस्तान में तो हमारे पास गद्दारी के सर्टिफिकेट हमने रखे हुए हैं, चपवा चपवा के, जैसे ही कोई बात करे उसका नाम लिख के लगा देते हैं, जनाब ये गद्दार है। ये आपके मुल्क में नहीं है, ये हमारे मुल्क में भी है। सो आई एक्सेप्ट इट एज इट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। लेकिन जब आप इस तरह किसी को ये कर देते हैं, तो आप नहीं समझते, जस्ट एज फॉर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, यू आर अ वेरी यंग स्वीट पर्सन एनालिस्ट जो अंडरस्टैंड द रियलिटी इन वेरी डेप्थ, तो आपका नहीं ख्याल कि आप बेसिकली डिसेंट को डिस्करेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेंढक हैं, ये खरगोश डड्डू, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये चले जाएंगे, it doesn't matter, we are this majoritarian ideology, we will prevail and we have to prevail and we have to rule and we have the right to rule। सुमित भाई, देखिए, आपका जो सवाल पूछने का तरीका होता है दुनिया में यूनिक है और बहुत उम्दा है, मैं तो आपका फैन हूँ इस बारे में। अब मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए भाई साहब, अगर इनको एक सम्मेलन करना है, एक सेमिनार करना है, पहली बात, अगर ये यूनिवर्सिटी बैकिंग आपको नहीं करी, अब यूनिवर्सिटी का नाम क्यों यूज कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात है भाई, ये जो 40 या 30 प्रोफेसर जो भी थे, सबको थ्रेट मिल गई क्या, सब घबरा गए, सब भाग गए? मुझे बताइए, अगर आपको सेमिनार करना तो एक जूम पे बिठाओ 40 लोग, कर लो सेमिनार। आप हमारे टीवी पे आते हो, पाकिस्तान का पक्ष रखते हो, आपको पक्ष रखने के लिए बुलाया जाता है, प्राइम टाइम पे आते हो जी, करोड़ों लोग देखते हैं आपको। हमें पता कंवर सीमा जी आके क्या बोलेंगे, पर आपको मौका देखते बोलते आप अपनी बात रखो, अपने देश की बात रखो, हमें उससे आपत्ति नहीं है, आप रखिए। अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो इन प्रोफेसरों को क्या डर लग रहा है जी? कंवर चीमा हमारे नेशनल टीवी पे आके जो करोड़ों की ऑडियंस को लाइव बोलते हैं, और आपने जो बोला लाइव बोल दिया चीमा साहब, वो वापस नहीं हो सकता, लाइव चला गया करोड़ों लोगों के पास, वहां कमर चीमा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये जो हमारे यहाँ जो बहन जी वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रही थी, इनको कोई आपत्ति नहीं, रोज टीवी पे डिबेटें हो रही, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, हम तो रहते रोज टीवी पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो प्रोफेसर है जो 10,000 मील दूर है, जूम कॉल पे अपना कहते विचार आदान प्रदान करने में डर लग रहा है, इन्हें इन्हें डेथ थ्रेट्स आ रही है। मेंढक का मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इनको मेंढक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिसकी जो प्रवृत्ति होती है, हिंदी में वर्ड है प्रवृत्ति, नेचर। अब सर जिसका जो नेचर है वो तो वही करेगा ना, मेंढक को तो बेचारे को टक्कर करना था, करेगा, हमें उससे आपत्ति नहीं है। हमने ऑफिशियली कोई प्रोटेस्ट दर्ज नहीं किया, हमें ना अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया, नहीं यूनिवर्सिटी ने इसको स्पॉन्सर किया। अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, आज आप एक कॉन्फ्रेंस कर लो, कौन रोक रहा आपको? आज आप जूम पे करो, किसने रोका आपको? बट आप ये जो यूनिवर्सिटियों का नाम ले रहे थे, ये जो इसको ये आप घुमाने की कोशिश कर रहे थे जी, यूनिवर्सिटी हमारे साथ है, ये है वो है, ये आपके पॉलिटिकल एजेंडा को दर्शाती है। बाकी देखिए, आप जैसे हम जैसे लोग टीवी पे आते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे 10 जगह मीडिया पे रहते हैं, दिल खोल के अपनी बात रखते हैं, हमें तो नहीं डर लगता जी।
क्योंकि हम पॉलिटिकल एजेंडा तो चलाते नहीं है। आप अपनी बात रखते हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पे इन्वाइट किया, सुमित भाई आप अपनी बात रखिए, हम तो बस डिस्कशन कर रहे हैं ना, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये लोग जो है अच्छा साहब, जब ये एजेंडा फेल होता है ना, तो ये जो इसके स्पॉन्सर होते हैं वो बोलते हैं भाई अब एनु दम नहीं रहे आसी, मतलब अब दम नहीं है इसमें, हमने कहा चलो जी निकल निकल लो, कट लो, फिर बोलते जी दैट थट मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। अरे भाई जो लोग रोज टीवी पे आते हैं अपनी बात रखते हैं, आपको क्या लगता है कि वो मतलब उन्हें उन्हें कोई कुछ नहीं कहता? आपने खुद ही बोला ट्विटर भरा रहता है, मुझे पता है ट्विटर भरा रहता है। ठीक है जी, अब देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, आप देखिए डेमोक्रेसी है, अब कोई अमेरिका में बैठ के क्या लिखना चाहे, चाहे उसको डर लग रहा, उसको थ्रेट लग रही है, उसको एफबीआई में जाना चाहिए जी, बाइडेन साहब से मिलना चाहिए, एनएसए एंथनी बिल्किन से मिलना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए बिल्कुल। ऐसा कौन है जो अमेरिका में बैठ के लोगों को थ्रेट कर रहा है? मैं भी जानना चाहूंगा। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका बता देगी ये कौन है, मैं आप उस पर बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अध्ययन करेंगे उसका। और अभी आप मैं पतंग उड़ाऊं जी, देखो जी, वही मैंने कहा ना, सलीम की मौसी और खालिद की खाला की बात करेंगे, उसमें तो फायदा होना है जी कुछ। वो तो मतलब हवाई फायर है, कर लो जी, हवाई फायरों में क्या होता है। चले, थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग यू। और जिस तरह आपने यू ट्राई टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इंडिया के, ऐसी कोई बात नहीं है जो दुनिया सोच रही है, थिंग्स आर वेरी नॉर्मल एंड जमाना बड़ा अच्छे से चल रहा है, ऐसे ही चले। हम तो चाहते हैं कि नॉन वायलेंस ही हो और डायलॉग हो, इंक्लूसिवनेस हो। एंड आई एम श्योर इंडिया इतना बड़ा है, आप इस तरह के प्रिंसिपल्स को एट लार्ज स्केल फॉलो कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी इंक्लूसिवनेस है एट दिस लेवल। बट थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं बताऊं, ये लास्ट को चीज बोलना चाहूंगा, हमने सर, आप इतिहास उठा के देखिए कमर भाई, इंडिया हैज नेवर एवर इन्वेडेड एनी कंट्री, हमने ये कभी इन्वेड नहीं किया। अभी भी कोरोना में वी कुड हैव मेड ट्रिलियंस आउट ऑफ वैक्सीन, ट्रिलियंस, वी चूज नॉट टू मेक इट, दैट प्रूव्स आवर इंटेंट ऑन द ग्राउंड। अब ये लोग जो जितने भी लोग हैं, इनके क्या एजेंडा है, कौन इनके पीछे है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उस पर कभी और बात करेंगे। पर हर एक को कोशिश कर, अब ये अपना कोशिश करे, करने दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करें। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोलूंगा इनको, अगली बार अगली तैयारी करके आना, बेहतर तैयारी करके आना। हाँ जी, चलें, ठीक है।